इल्म दीन का हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द औरतों पे फ़र्ज़ है, चाहे वो बुरा शख्स क्यों न हो, वो जवां क्यों न हो जाए। इंसान ये सोचता है कि मैं बूढ़ा हो गया, इमाम मैंने जवान रखा है। अगर हम जवान इमाम के पास इल्म दीन सीखेंगे, लोग कहेंगे कि बूढ़ा बच्चे के पास इल्म दीन सीखता है। लोग हमें क्या कहेंगे? लोग तानाजोई करेंगे, लोग ताना देंगे कि एक बूढ़ा बच्चे के पास पढ़ने जाता है। लेकिन आपको मालूम नहीं, जब इस हदीस पे नजर सरकार मखदूमी है तो सरकार मखदूम माहिमी अपनी अम्मी जान से कहते हैं, अम्मी जान मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना जाना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा तू एक ही बेटा है, एक ही बुढ़ापे का सहारा है, अगर तू चला जाएगा मेरी खिदमत कौन करेगा? अगर तू पढ़ने के लिए चला जाएगा मुझे कौन देखभाल करेगा? मुझे कौन कमा कर खिलाएगा? इसलिए बेटा तू पढ़ने के लिए ना जा, तू मेरे पास ही रह, तू मेरे पास रह के मेरी खिदमत कर। माँ का वफादार बेटा है, माँ की बातों को मान लेता है, इल्म दीन हासिल करने के लिए नहीं जाता, मगर दिल में एक उमंग है, दिल में एक तरफ है, दिल में एक चाशनी है कि इल्म दीन सीखूं, इल्म दीन हासिल करूं। सरकार मखदूम माहिमी रात को सोते हैं तो आंसू बहाते हैं, दिन को उठते हैं तो आंसू बहाते हैं, राह में चलते हैं आंसू बहाते हैं, हर जगह जाकर आंसू बहाते हैं, इसलिए कि दिल में उमंग है इल्म दीन सीखूं, इल्म दीन हासिल करूं। सरकार मखदूम माहिमी समंदर के किनारे बैठकर आंसू बहा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। तब मखदूम माहिमी क्या देख रहे हैं कि जब वो आंसू बहा रहे हैं, पीछे से किसी ने अपना दस्ते अक़दस उनके सर पे रख दिया है। जैसे ही मखदूम माहिमी पलट कर देखते हैं, क्या देख रहे हैं? एक नूर वाला उनके सामने खड़ा है, एक नूर सा चेहरे वाला उनके सामने खड़ा है। सरकार मखदूम माहिमी अर्ज करते हुजूर आपका क्या नाम है, कहां से आना हुआ है? वो सरकार मखदूम माहिमी से कहता है बता किस शय ने तुझे रुलाया है, क्यों बैठकर रो रहा है? हजरत मखदूम माहिमी अर्ज करते हुजूर मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मगर अम्मी जान कहती है ना जा, इसलिए कि बुढ़ापे का एक ही सहारा है, एक ही बेटा है, अगर तू चला जाएगा मुझे कौन कमा कर खिलाएगा? इसलिए हुजूर मैं नहीं जाता, मगर दिल में तरफ है कि इल्म दीन सीखूं। वो नूर वाला कहता है मुझे ही दुनिया हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, मेरा ही नाम खिज़्र है। वो खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं मखदूम घबराने की कोई बात नहीं है, अब रोज समंदर के किनारे आ जाया करना, मैं तुझे पढ़ाया करूंगा, रोज समंदर के किनारे आ जाया करना, मैं तुझे इल्म दीन सिखाऊंगा। अब रोज मखदूम जा रहे हैं, खिज़्र पढ़ा रहे हैं, खिज़्र आकर पढ़ा रहे हैं, मखदूम जाकर पढ़ रहे हैं। हजरत मखदूम माहिमी से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ मखदूम लेकिन हाँ वादा कर कि अगर ये बात तू किसी और को बताएगा मैं दोबारा तुझे पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा, दोबारा तुझे इल्म दीन सिखाने के लिए नहीं आऊंगा। हजरत मखदूम माहिमी कहते हाँ हुजूर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद अम्मी जान कहती है बेटा क्या बात है, तू रोजाना लेट करके आता है, ताखीर करके आता है, आखिर जाता कहाँ है, आखिर रहता कहाँ है? हजरत मखदूम माहिमी माँ का वफादार बेटा झूठ नहीं बोलता है, माँ से कहता अम्मी जान मैं इल्म दीन सीखने के लिए जाता हूँ, हजरत खिज़्र आकर पढ़ाते हैं। अम्मी जान कहती है बेटा तब तो और अच्छी बात है, अब रोज जाकर पढ़ लिया करना। इतना कहना था मखदूम माहिमी ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। माँ कहती है बेटा अभी कहता खिज़्र पढ़ाने आते हैं, अभी आंसू बहा रहा है, आखिर बात क्या है? तो बेटा कहता अम्मी जान जो खजाना लूटने के लिए जाता था अब वो दोबारा नहीं मिलने का है, जो दौलत लूटने के लिए जाता था दोबारा अब वो दौलत नहीं मिलेगी। अम्मी जान वो दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं आया, पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, उसने वादा लिया है अगर मैं ये बात किसी और को बता दूंगा वो दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। अम्मी जान कहती है बेटा ऐसा कर तू थका मादा आया है, खाना खा और आराम कर। बेटा खाना खाता आराम करता है, मगर माँ की मोहब्बत देखिए, माँ अपने बेटे से किस कदर मोहब्बत करती है, माँ का ममता तो देखिए। माँ खाना खाती है,
आराम नहीं करती है, बिस्तर पे नहीं लेटती है, बल्कि मुसल्ले को बिछा देती है और मुसल्ले को बिछा करके सर को सजदे में रखती है, अपने आंचल को उठा देती है, हाथ को रब्बे काबा की बारगाह में उठाती है, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करती है, ए रब्बे काबा तू गैब से मेरे बच्चे के तालीम के लिए असबाब मुहैया फरमा दे, तू गैब से मेरे बच्चे के तालीम के लिए असबाब मुहैया फरमा दे। ए बेला के हसास मुसलमानों, ए बेला के कयूर मुसलमानों, आज हमारे घर में परेशानी होती है, आज हमारे घर में बरकत नहीं होती है, आज हमारे घर में खैर बरकत ना हो तो हम मुल्लाओं का चक्कर लगाते हैं, हम मस्तानों का चक्कर लगाते हैं, लोग भक्ता का चक्कर लगाकर अपने अकीदे को खराब कर लेते हैं, अपने ईमान को खराब कर लेते हैं, अपने अकीदे को खराब कर लेते हैं। लोग भक्ताओं के चक्कर में रहते हैं, मुल्लाओं के चक्कर में रहते हैं। मैं तो कहता हूं आगे बढ़, भक्ता का चक्कर बाद में, मुल्लाओं का चक्कर बाद में। अरे जो सबसे अजीम दौलत तेरे घर में है, सबसे अजीम दौलत जो तेरे घर में मौजूद है, जिसके कदमों के नीचे इन उलमा की जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे मुख्तार नूरी की जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे असलम रजा फैजी की जन्नत है, जो अजीम दौलत तेरे घर में माँ की शक्ल में मौजूद है, माँ के कदमों से लिपट जा और अपने माँ से कहा अम्मी जान रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर दे, घर में बरकत नहीं होती है। मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि जब माँ हाथ को उठा देगी, अरे हाथ बाद में गिराएगी, रब की रहमतें पहले तेरे घर में उतर जाएगी। मेरा ईमान कहता है। नेपाल में असलम रजा फैजी साहब इंडियन से नवाज रहे हैं, मेरा दिल तो गदगद हो गया। माशाअल्लाह शायर हर दिल अजीज़ शहर जनकपुर से मुत्तसिल एक ज़मीन और उसी ज़मीन से उठकर पूरे मुल्क नेपाल में फैल जाने वाली आवाज़, वह आवाज़ जनाबे शाही की आमद हो चुकी है। मेरा ईमान कहता है कि माँ जब हाथों को उठा देगी, हाथ बाद में गिराएगी, रब की रहमतें पहले तेरे घर में उतर जाएगी। अब मखदूम माहिमी की अम्मी जान हाथों को रब्बे काबा की बारगाह में उठाई है, अर्ज करती है ऐ मेरे परवरदिगार तू गैब से मेरे बच्चे के तालीम के लिए असबाब मुहैया फरमा दे, तू गैब से मेरे बच्चे के तालीम के लिए असबाब मुहैया फरमा दे। इलाम शरी तो ओबैदुल्ला कादरी के हो गए। तू गैब से मेरे बच्चे के तालीम के लिए असबाब मुहैया फरमा दे। माँ रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर रही है, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ कर रही है। सुबह नमूदार माँ बेटे से कहती है बेटा जा इल्म दीन हासिल करने जा, जा खिज्र की बारगाह में पढ़ने के लिए जा, जा हजरत खिज्र आ गए होंगे पढ़ाने। हजरत मखदूम मायमी अर्ज करते अम्मी जान अब वो दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, इसलिए कि उसने वादा किया था किसी दूसरे को बताऊंगा तो वो मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। अम्मी जान कहती है बेटा जा तो सही, हो सकता है वो आ गया हो। अब मामला देखिए, माँ की अकीदत देखिए। हजरत मखदूम माहिमी कहते अम्मी जान वो तो आएगा नहीं, मगर तू कहती है तो चला जाता हूँ, कम से कम उस जगह की जियारत कर लूं जहां पर खिज्र आकर पढ़ाते थे, जहां पर वो खिज्र आकर पढ़ाते थे। हजरत मखदूम माहिमी चले हैं समंदर के किनारे। ए बेला के हसास मुसलमानों, अब ये जब इस मंजर को आप देखेंगे आपका दिल गदगद हो जाएगा। हजरत मखदूम मायमी पहुंचे समंदर के किनारे। और दिनों का मामला था कि मखदूम पहले जाते थे, खिज्र बाद में आते थे, मगर आज का मामला देखिए, माँ की दुआओं का असर देखिए। आज का मामला यह है कि मखदूम बाद में जा रहे हैं, खिज्र पहले से आकर खड़े हैं। आज मखदूम बाद में जा रहे हैं, खिज्र पहले से आकर खड़े हैं। जैसे ही मखदूम माहिमी की नजर पड़ती है कदमों से लिपट जाते हैं, कहते हुजूर आपने तो कहा था दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा, मगर कैसे आना हुआ है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मखदूम बताओ करूं तो क्या करूं, एक तरफ वादा है, एक तरफ तेरे माँ का आंचल है, एक तरफ तो वादा लिया था, एक तरफ तेरे माँ का आंचल है, एक तरफ तो शर्त है, एक तरफ तेरे माँ
का उठा हुआ हाथ है, एक तरफ तो शर्त है, एक तरफ तेरे माँ के आंखों में आंसू है। रब्बे काबा ने फरमाया, ए खिज़्र जल्दी जा और मेरे मखदूम को सीने से लगाकर दुनिया के तमाम उलूम मेरे मखदूम के सीने में डाल दे, ताकि शर्त भी कबूल हो जाए और मखदूम के माँ की दुआ भी कबूल हो जाए, मखदूम के माँ की दुआ भी कबूल हो जाए। और आज तो कई माओं की दुआ कबूल हो गई है, कई माओं की दुआ कबूल हो गई है। कई माओं के बेटे के सर पे ताज रखा जाएगा और आज भी ताज रखा जाएगा, कल कयामत के दिन भी हुफाज़े कुरान के वालिद वालदा के सर पे ताज रखा जाएगा, है कि नहीं। आज कई माओं की दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह अकबर। मजलिस में बैठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए, क्योंकि आप अताए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और हुजूर अजीज मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब किबला और उनके जुमला साज़े किराम ने यह अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा अताए मुस्तफ़ा मदरसे से बच्चे को निकाल करके अल इल्म नूर की शुआएं कशीद करके जहालत का खात्मा किया जाए, जहालत का खात्मा किया जाएगा। आप सरकारे कायनात की महफिल में बैठे हैं, अताए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो सुभान अल्लाह बोला करे, अल्हम्दुलिल्लाह बोला करे, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनकी तारीफ बेगाने भी करते हैं, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनकी तारीफ वक्त का स्कॉलर करे, जिनकी तारीफ वक्त का रिसर्चर करे, जिनकी तारीफ वक्त का डॉक्टर करे, जिनकी तारीफ वक्त का डॉक्टर करे, इज एन अमेरिकन स्कॉलर, इज an American doctor, is an American researcher, the name of Dr. Michael Hart। वो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने कायनात का रिसर्च करना शुरू किया, मैंने ये देखा कि दुनिया में सबसे लाजवाब इंसान कौन है, दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान कौन है, दुनिया में सबसे लाजवाब व्यक्ति कौन है, who is the best person in the world, who is the great than all people, than all messenger, who is the best, who is the best than all people, then all messenger। तमाम नबियों में लाजवाब कौन है, तमाम रसूलों में बेमिसाल कौन है, तमाम इंसानों में सबसे लाजवाब कौन है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, आई एक्सप्लोरेड द ईस्ट, आई एक्सप्लोरेड द वेस्ट, आई एक्सप्लोरेड द नॉर्थ साउथ। मैंने तमाम दुनिया को खंगाल कर देखा, मैंने रिसर्च करके देखा कि दुनिया में लाजवाब कौन है, सारी दुनिया में लाजवाब कौन है, सबसे खूबसूरत इंसान कौन है, अकीदे में कैरेक्टर में लाजवाब कौन है, इखलाक में लाजवाब कौन है, दुनिया में सबसे लाजवाब कौन है। तब जाकर डॉक्टर माइकल हार्ट जजमेंट देता है और एक किताब लिखता है, जिस किताब का नाम है द बुक ऑफ 100। ऑन द फर्स्ट चैप्टर ही वाज राइट द नेम ऑफ मुस्तफा। उस किताब के पहले चैप्टर पर उसने मुस्तफा का नाम लिखा है, सरकारे कायनात का नाम लिखा है, मेरे आका का नाम लिखा है। लोगों ने एतराज किया, ए डॉक्टर माइकल हार्ट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तुमने क्या किया, मुसलमानों के गुरु का नाम क्यों लिख दिया, सरकारे कायनात का नाम क्यों लिख दिया। अगर लिखना ही था किसी स्कॉलर का नाम लिख देते, अगर लिखना ही था किसी रिसर्चर का नाम लिख देते, लिखना ही था किसी डॉक्टर का नाम लिख देते, मगर मुस्तफा का नाम क्यों लिखा है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैं कोई अनपढ़ नहीं, मैं कोई जाहिल नहीं, जो कुछ मैंने लिखा है रिसर्च की बुनियाद पर लिखा है, मैंने कायनात का रिसर्च करके देखा, मुस्तफा जैसा मैंने किसी को नहीं पाया। तब डॉक्टर माइकल हार्ट जजमेंट देता है, he was only man in history who was supremely successful on both religion। तारीख इस्लाम का वो पहला इंसान है जो दीन अभी और दुनियावी दोनों सतह पर बेहतरीन नमूना बना। वो जात किसी और की नहीं, वो सरकारे कायनात की जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने चैलेंज किया है, तुम मुस्तफा जैसा लाना चाहते हो, ला मुस्तफा जैसा, मैं मुस्तफा का नाम मिटाकर उसका नाम लिख दूंगा। मगर आज तक कोई माई का लाल मुस्तफा जैसा किसी को पेश नहीं कर सका है, कयामत तक कोई माई का लाल पेश नहीं कर सकता है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता, वो मुस्तफा, हिज फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड,
वर्ल्ड, वो मुस्तफ़ा जिनके वालिद का कोई जवाब नहीं है। हिज डॉटर इज द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड, वो मुस्तफ़ा जिसकी बेटी का कोई जवाब नहीं है। हिज ग्रैंड डॉटर इज द बेस्ट ग्रैंड डॉटर इन द वर्ल्ड, वो मुस्तफ़ा जिनके नाती का कोई जवाब नहीं है, जिनके नवासे का कोई जवाब नहीं है। आज डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मुस्तफ़ा लाइक अ हीरो, मुस्तफ़ा लाइक अ हैंडसम, मुस्तफ़ा लाइक अ गुड लुक, मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा बेमिसाल है। ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कायनात में सबसे लाजवाब मुस्तफ़ा, कायनात में सबसे बेमिसाल मुस्तफ़ा। मगर 1400 साल पहले हजरत हसन बिन साबित ने कहा मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा बेमिसाल है। यहाँ तक के मुस्तफ़ा जाने रहमत जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है। हसन बिन साबित से सवाल किया जाए, ए हसन बिन साबित, आपका ये दावा मुस्तफ़ा लाजवाब है, किसी माँ ने मुस्तफ़ा जैसा जना ही नहीं है, क्या तूने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहेगा नहीं देखा। डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। आई डोंट नो व्हाट इज द फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, आई डोंट नो व्हाट इज द फेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आई डोंट नो व्हाट इज द फेस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। बट व्हाई यू आर सेड मुस्तफ़ा लाइक अ हीरो, मुस्तफ़ा लाइक अ हैंडसम, मुस्तफ़ा लाइक अ गुड लुक, ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ही इज द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड। तुम कैसे कहते हो मुस्तफ़ा लाजवाब है? तो ऐ बेला के कयूर मुसलमानों, ऐ बेला के हसास मुसलमानों, हजरत हसन बिन साबित जवाब देते हैं, ए बेला के कयूर मुसलमानों, डोंट वरी, फॉलो मी, लेट्स गो टू लीडर ऑफ एंजल, द नेम ऑफ जिब्रील अलैहिस्सलाम। हम जिब्रील की बारगाह में चलते हैं और जिब्रील से पूछते हैं, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस, आई विल सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। डिड यू सी फेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड यस, आई विल सी फेस ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। डिड यू see face of Isa alayhi salam? Replied yes, I will see face of Isa alayhi salam. Then tell me who like a hero, who like a handsome, who like a good look? बता सबसे लाजवाब कौन है, सबसे बेमिसाल कौन है, सबसे लाजवाब कौन है? तो जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, तमाम अंबिया के मेडिटर में, तमाम अंबिया के कासिद में, कुरान लाने वाला मैं, तौरेत लाने वाला मैं, ज़बूर लाने वाला मैं, इंजील लाने वाला मैं, कानून लाने वाला मैं, ज़ाब्ते हयात लाने वाला मैं, शरीयत मैं लेकर आया। जिब्रील अमीन जवाब देते हैं, कल्लब्तुल अर्दु मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने मशरिक़ों मगरिब की सैर कर डाली, मुस्तफ़ा जैसा मैंने किसी को नहीं पाया। यहाँ तक कि मैंने मरीख को देखा, मैंने साटन को देखा, मैंने मरकरी को देखा, मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह मैंने रिसर्च करके देखा, मुस्तफ़ा जैसा मैंने किसी को नहीं पाया। जिब्रील अमीन कहते यहाँ तक कि मैंने जमीन को भी पलट कर, यहाँ तक मैंने जमीन को भी पलट कर देखा है। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, यू एक्सप्लोरेड द ईस्ट, यू एक्सप्लोरेड द ईस्ट, तूने ईस्ट का रिसर्च किया है, वहां पब्लिक रहती है। आई नो यू एक्सप्लोरेड द नॉर्थ, नॉर्थ में पब्लिक रहती है। अना आलम, मगर जमीन के नीचे भी पब्लिक रहती है, जमीन के नीचे भी लोग रहते हैं। ये तो किसी ने बताया नहीं, किसी शरीयत में नहीं आया है, मगर तू कहता जमीन को भी पलट कर देखा है, क्या जमीन के नीचे भी पब्लिक रहती है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, तुम आज की बात करते हो, मैं 1400 साल के बाद की बात करता हूँ, जब यूट्यूब का जमाना होगा, जब फेसबुक का जमाना होगा, जब गूगल की धूम मची होगी, लोग चांद पर जाने की बातें कर रहे होंगे, लोग सूरज की तपिश को अपने कंट्रोल में लाने की बातें कर रहे होंगे। मैं उस वक्त की बात करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो किसी गोले से एलियन का चेहरा लाकर रख दे और कहे देख ये मुस्तफ़ा से खूबसूरत है, ये मुस्तफ़ा से लाजवाब है, ये मुस्तफ़ा से बेमिसाल है। इसलिए मैंने तमाम
तमाम गोले को उलट पलट कर देखा, मैंने जमीन को भी पलट कर देखा, मैंने सारे आसमानों को उलट पलट कर देखा, मगर मुस्तफा जैसा मैंने किसी को नहीं पाया। ए बेला के हसास मुसलमानों, ए बेला के गयूर मुसलमानों, जिब्रील अमी जजमेंट देते हैं जब इसी सवाल को, जब इसी क्वेश्चन को, जब इसी सवाल को, इन तमाम एतराज़ात को हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट की बारगाह में पेश किया गया, तो वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट इन तमाम एतराज़ात के, इन तमाम क्वेश्चन के, इन तमाम सवालों के छाती पर आखिरी कील ठोक कर फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफा लाइक अ हीरो, मुस्तफा लाइक अ हैंडसम, मुस्तफा लाइक अ गुड, ही इज द लाइट, ही इज द पावर। मुस्तफा जाने रहमत रोशनी है, मुस्तफा जाने रहमत पावर है, मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा बेमिसाल है। आज तक मुस्तफा जाने रहमत जैसा दुनिया में न कोई पैदा हुआ है और न कयामत तक पैदा होगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा चाचा, कुछ बचा, ओ चाचा, बचा था वो अच्छा लगा, कुछ बचा। पहले से जो बेचैनी थी वो बेचैनी नहीं छूटी, यहाँ भी चुनौती साथ है, खैनी नहीं छूटी। खैर कोई बात नहीं है, नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं। आपको देखकर तो यूं महसूस हो रहा है कि चुपचाप सुन रहे हैं, है ना। हमारे गांव में एमएलए साहब आए, कहा हजरत आपके गांव में कुछ कमी है, कहा मेरे गांव में कब्रिस्तान नहीं है, कहा घबराइएगा मत, जब हम एमएलए बन जाएंगे तो घर घर में कब्रिस्तान बनवा देंगे। तो यही मामला आप लोगों के साथ लग रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर के बाद धमाधम एक अच्छी शायरी, लाजवाब शायरी हो जाए तो आप लोगों का दिल मचल जाएगा, है ना। आप हजरात तैयार हैं? तैयार हैं? हाथों को उठा लीजिए, इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अताए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर अजीज़े मिल्लत, नारे तकबीर।